वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो सेंसेक्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ सेंसेक्स नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, कौन सा ऐसा एरिया होगा जहां हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा, यानी कि साइडवेज रेंज। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। सेंसेक्स का एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मैं वीकेंड्स पे करता हूँ। मैंने ऑलरेडी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके अपलोड कर दिया है वीडियो, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। और सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना। तो वहां से स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि हम लोग मार्क करने वाले हैं। देखना, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, यानी कि मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है ये इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल होने वाला है ये होने वाला है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। क्यों होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल? क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड में इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, यानी कि अपसाइड में जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ये लेवल। ध्यान से देखना, ये जो कैंडल है ये पूरा का पूरा कैंडल अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे ना एक ब्लैक लाइन यूज कर सकते हो। ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हो। मार्केट में जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद अगर मार्केट यहां से कंटिन्यू करता है, यानी कि एक इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक, और पुल बैक के बाद जैसे ही इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेगा आपको मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो ब्लैक लाइन होगा ये होगा अपना फाइनल अप्रोच, लेकिन हमें अपने पोजीशन को सेफली बुक कर लेना होगा। और पहले ही कहाँ बुक कर सकते हैं, यानी कि ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है ना इसके आसपास, ओपनिंग क्लोजिंग के आसपास हमें बुक करके मार्केट में अपने प्रॉफिट को सेफली होल्ड करना होगा। क्लियर है? ये पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। दूसरा जो, यानी यहां से क्या और पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो देखो सिंपल सा है। यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता है, यानी कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे टैप करके, इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर कंटिन्यू यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और एक बहुत ही बेहतरीन मूव देता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा एक सेलिंग एक्सपेक्ट आप कर सकते हो मार्केट से। सिंपल है, इसको थोड़ा सा और हम ब्रॉड कर सकते हैं फॉर अ सेफ्टी रीजन। मतलब सेफ्टी रीजन क्या, अपना एंट्री प्लान करने के लिए। देखो ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट अपसाइड के लिए आपको नजर आएगा, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। कहां तक हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, यानी किस लेवल तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां तक मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आए? तो सिंपल, ये जो लो है ना, ये जो आपको एक ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक लो ऐसे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक लो लगाया फिर ऊपर गया। तो सिंपल हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे? सबसे पहला ये जो लो होगा यहां तक हम मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे कि इस लेवल को टैप करने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो हम इस लेवल तक मार्केट से, यानी मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ये क्लियर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल गैप डाउन का प्रॉब्लम आ रहा है उसको सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट एक बहुत अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, सॉरी गैप अप का नहीं, गैप डाउन का ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉर जो चल रहा है ईरान इसराइल और यूएसए के बीच में, उसके बीच में सबसे बड़ा इशू आया है ये गैप डाउन का, कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर हम कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलना होगा, क्योंकि देखो लार्जर टाइम फ्रेम पे जाने का मतलब सिंपल इतना है,
ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पीछे आपको कुछ लेवल्स नजर नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन हमें ट्रेड तो करना है, ट्रेड प्लान तो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो मार्केट का जो लेवल्स है ना, वहां से हमें अदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे नीचे को, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए चलेंगे हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना आपको कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम चलेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक क्लियर यहाँ पे नजर आएगा डाउन साइड के लिए। ये कुछ लेवल्स यहाँ पे पेंडिंग है, नीचे गैप भी है वो भी पेंडिंग है, एक बहुत ही अच्छा खासा बड़ा सा गैप आपको यहाँ पे पेंडिंग नजर आएगा। ध्यान से देखो ये जो नजर आ रहा है, ये गैप भी कहीं ना कहीं ये दो गैप है, ठीक है। अब कब फिल होगा कैसे फिल होगा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अपना काम है इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना, इंपॉर्टेंट लेवल पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उसको समझना, और उसी के बेसिस पे अपने ट्रेड को प्लान करना, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। सिंपल। और यही हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा उसमें। ध्यान से देखो ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ठीक है। अब देखो यहां से अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्केट ने लो लगाया है, ठीक है, इस लो को सबसे पहले एक बार हम अच्छे से चेकआउट करेंगे कि ये जो लो है, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो लो है ये कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे वर्क में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना और समझना। अगर मार्केट इसके नीचे, अगर ये जो ब्लैक लाइन है ना, अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चीज बहुत ही क्लियर रखना है, इस चीज को माइंड में। वैसे पहले हम एक बार प्रीवियस लेवल्स पे बात करते हैं, उसके बाद आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पे आपको नजर आएगा ये भी डोजी कैंडल है, यानी अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउन साइड में अभी भी विग फिल होना बाकी है, ठीक है। देख सकते हो क्लियर आपको नजर आ रहा है, ये देखो डोजी कैंडल यहाँ पे आपको नजर आएगा, अपसाइड का विग फिल हो चुका है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है कैंडल, अपसाइड का फिल हो चुका है, डाउन साइड का फिल होना बाकी है। यानी कि मार्केट डाउन साइड का जो लेवल है यानी डाउन साइड का जो विग है वो फिल करने के लिए अप्रोच करेगा। हो सकता है अगर गैप डाउन हो जाए तो फिर तो वैसे ही फिल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रीवियस लेवल्स के बारे में, क्या क्या है लेवल उसके बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे कहीं एक इंपॉर्टेंट ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये एक रेंज है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट एरिया होगा जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है वो एरिया होगा, ध्यान से देखो, अपने पास अभी बीच में ना ऐसे एक बड़ा सा मैसिव आपको एक मूव नजर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक मैसिव मूव नजर आएगा। इसके बीच में तो वैसा कोई सर्टेन पॉइंट लेवल है नहीं जहां से हम फाइंड आउट कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में देखोगे तो आपको मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट नजर आएगा, यानी मार्केट इस लेवल पे एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता हुआ नजर आया है प्रीवियसली जब मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे वही एक्सपेक्ट करेंगे, सॉरी रेसिस्टेंस की तरह। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे अप्रोच करे तो मार्केट एज अ सपोर्ट इसको यूज करे, यानी कि प्रीवियसली मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच करे तो इसको एज अ सपोर्ट मार्केट यूज करे, ठीक है। सिंपल है, ये कुछ इस तरीके से मैंने प्रिसाइजली मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। अब देखो अब जो है इसको पहले एक्सटेंड करते हैं कहां तक, जहां तक मार्केट ट्रेड कर रहा है। सिंपल, इसको हमने एक्सटेंड किया, ये एक अपना इंपॉर्टेंट की लेवल मिल गया है अपने पास। अब दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल देखते हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे भी ब्रेकडाउन देता है तो अपने पास क्या क्या लेवल्स होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन्हें ध्यान में रखना होगा हमें। सिंपल देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रहा है, नजर आया। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप विग है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका जो टॉप विग है ना, इसको हम सिंपल क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह मार्क कर लेंगे। सिंपल ऐसे एक लाइन में जब आप मार्क करोगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट इसको मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह की तरह यूज करता हुआ नजर आया है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल, हमने ये ब्लैक लाइन से एक मार्क किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन कंक्लूजन वाले पार्ट पे, यानी कि जहां अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है उस प्लेस पे। अब देखो, अब आपके सामने हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक एक करके
कंडीशंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला और यहाँ पे जो कंडीशन अपने पास निकल के आएगा, अगर मार्केट इसके लो को ऐसे देखो, ये जो डोजी कैंडल है मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट पे भी आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल ही नजर आएगा। ये देखो इसको मैं मार्क करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, अपसाइड का फिल हुआ है, डाउन साइड का फिल होना बाकी है। यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, इन केस अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, उसका बात करते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, डाउन के लिए आया, ये जो लो है ना, इसके लो को मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी गैप अप और गैप डाउन के भी बारे में मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पेशेंसली देखना बस। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डाउन के लिए आना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड के लिए गया तो अपने पास लेवल क्लियर है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए, इसका ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए। क्लियर है, अपसाइड में ब्रेकआउट देगा तो हमें वेट करना है पुल बैक का। अगर मार्केट पुल बैक लेते समय अगर कंटिन्यू कर जाता है डाउन साइड के लिए, तो हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट यूज किया है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको एक ना एक बार इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके यहाँ से बहुत ही बेहतरीन आपको सेलिंग देता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड जाता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है डाउन साइड के लिए। लेकिन इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमें क्या देखना है कि ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर यहाँ पे ये जो दो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, इसके आसपास अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल पे अप्रोच कर सकता है मार्केट। अगर मार्केट ने इनिशियल टाइम में इसको यूज नहीं किया है, तो फिर मार्केट यहां से टर्न अराउंड करके मार्केट इस लेवल को यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन उतना बड़े मूव के लिए हम नहीं जाएंगे अभी मार्केट में, क्योंकि बाइंग के लिए हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अपना जो सेलिंग हो, अपना जो सेलिंग साइड का सेंटीमेंट होगा, उधर ही हमें अच्छा खासा पॉइंट भी देखने को मिलेगा। बाई साइड में वैसे भी ज्यादा प्रीमियम आपका अच्छा खासा आपको नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में सेलिंग आया तो। क्लियर है यहां तक। लेकिन अब देखो मेन ट्विस्ट क्या है यहां से, कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ये जो डोजी कैंडल है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, हमें वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, यहां से एक पुल बैक लेने के बाद, यानी ये जो सपोर्ट है, जब मार्केट इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगा, तो हम फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, मार्केट ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, अगर देखो, अगर इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन देगा तो बुलिश कैंडल के साथ अपसाइड, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अपसाइड। लेकिन इन केस अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, हमें वेट करना है, ये जो दोनों ब्लैक लाइन है इसके बीच में वेट करना है। ठीक है, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए, और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद अगर सेलिंग कंटिन्यू करता है मार्केट, तो फिर मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है, यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है, उसके बाद अगर मार्केट ने यहाँ पे देखो इस लेवल पे टैप किया, यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ से हम एक स्कैल्प मूव बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कब, जब मार्केट रिजेक्शन लेगा तब। लेकिन अगर मार्केट इसको कंटिन्यू करता है, तो फिर मार्केट को हम डाउन साइड के लिए इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक राउंड ऑफ फिगर भी नजर आ रहा होगा, यहां तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, साइड में एक फिगर नजर आ रहा होगा, राउंड ऑफ फिगर। आप कमेंट करके बताना कौन सा, कितना लेवल अभी मैंने जो मार्क किया हुआ है, कितना लेवल है वो राउंड ऑफ। ठीक है, वहां तक आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखो, अब बात करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, अगर ये जो लेवल है ना, यहां तक अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, तो हम यहां से देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर बहुत गैप डाउन हुआ, इस लेवल पे ही ओपन हुआ, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से बाई प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक।
यानी यहां तक मार्केट को बाइंग साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट ब्लैक लाइन है अपसाइड में, ये जो मैंने लो इसका मार्क किया हुआ है, वहां तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। फिर वहां पे उसको, वो जो लेवल है उसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके फिर से अपने सेलिंग को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। गैप डाउन होगा अगर इस लेवल के आसपास, तो यहां से बाइंग करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होकर नीचे कंटिन्यू करता है तो फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे ये जो लास्ट जो ब्लैक लाइन है यहां तक का। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मार्केट गैप अप होता है थोड़ा सा, ठीक है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद हमें देखना है कि क्या मार्केट पहले अपसाइड के लेवल को टैप करता है या फिर पहले इसके लो को स्वीप करता है। जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा, हमें वैसे ही मार्केट के अंदर रिएक्ट करना है, अपने ट्रेड को प्लेस करना है। यानी कि जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है, गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है। अगर अच्छा खासा गैप अप होता है तो आपको सिंपल वेट करना है इस लेवल के नीचे आने का। जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट ब्रेक डाउन देगा, फिर आप कंटिन्यू मार्केट को सेलिंग के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।